हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट फिगर का लेक्चर नंबर 3। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लास्ट टॉपिक जहां पे डिस्कस किया था वहां पे हमने बोला था कि हम लोग लेक्चर 3 में सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, हेडिंग लगाइए बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ ए गिवन नंबर आर important digits which convey the meaning according to its accuracy। which convey the meaning according to its accuracy। ओके, तो ये डिफिनेशन है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने सिग्निफिकेंट फिगर को शॉर्ट में एसएफ लिखा है, ठीक है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ ए गिवन नंबर आर इंपॉर्टेंट डिजिट्स व्हिच कन्वे द मीनिंग अकॉर्डिंग टू इट्स एक्यूरेसी, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी की बात करेगा। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग है रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, फर्स्ट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में। ओके, तो सबसे पहले हम रूल्स पढ़ लेते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो फर्स्ट रूल लिखिए बेटा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे देखिए एग्जांपल, मान लीजिए हमने बोला 2344। ओके, इसमें कितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया बेटा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ आया। और कुछ लीजिए 3696, कितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 4, इसमें 4 है, ठीक है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा। जैसे 112 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, सेकेंड रूल, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर significant। ओके, आइए समझते हैं। जैसे हमने लिखा 2004, ठीक है, तो ये जीरो क्या दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आया है, तो ये सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। 20.3 है मान लीजिए, ठीक है, तो ये जीरो किसके बीच में आया है, सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आया है। ओके, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं बेटा। रूल नंबर 3, इनिशियल जीरो और लीडिंग जीरो, ठीक है, इनिशियल जीरो और लीडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट
आर नेवर सिग्निफिकेंट। इनिशियल जीरो या लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। आइए एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे 0.00123 है, ठीक है, तो इसमें इनिशियल मतलब स्टार्टिंग का जीरो जो है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, राइट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और एक क्वेश्चन ले लीजिए 0.00302, राइट। अब देखिए इसमें 2 जीरो तो इनिशियल जीरो है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, लेकिन इसमें जो ये जीरो है ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आया है, तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट बेटा, एंडिंग जीरो और ट्रेलिंग जीरो आर significant if they appear after डेसिमल, ठीक है। यदि लास्ट में जीरो है और वो डेसिमल के बाद आता है, किसके बाद आता है? डेसिमल के बाद, तो वो सभी किस में काउंट होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, ठीक है। जैसे 2.00 है, ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये डेसिमल के बाद आया है, ठीक है ना, लास्ट में आया है, अपीयर आफ्टर डेसिमल। ओके, और भी एग्जांपल ले लीजिए। $3.200, ठीक है। अब देखिए इसमें जीरो डेसिमल के बाद आया है, तो 1 2 3 4, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया बेटा? कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 4 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। आगे समझ बेटा? ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 5। ओके, 5 है आपका, इफ डेसिमल इज not present in any number then all zero right side of non-zero digits are not significant, ठीक है, नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने 4000 लिखा है, राइट बेटा, तो इसमें इस नंबर में डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, तो नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जितने भी आपके जीरो हैं वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर है बेटा 6। while changing units, significant figure does not change। जब हम यूनिट को चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर बेटा क्या होता है? चेंज नहीं होता है। ओके, फॉर एग्जांपल 1.5 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में करोगे तो कितना आएगा? 100 से मल्टीप्लाई किया 150 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, एक डिजिट पे डेसिमल आ जाएगा, राइट। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? देखो
दो सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितना है? दो, क्योंकि ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग, राइट। तो इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया बेटा आपका, राइट। ठीक है, लास्ट एक और है, पहले इसको लिख लीजिए। पावर ऑफ 10 डज नॉट affect the power of 10 does not affect the significant figure। पावर ऑफ 10 का सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ओके। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 2.34 इंटू 10 की पावर 3 है बेटा, ठीक है। तो इसमें 10 के पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर पे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और भी लिख लीजिए 2.004 है इंटू 10 की पावर मान लीजिए 6 है, राइट। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर पे। तो टोटल काउंट कर लीजिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। लास्ट 8, प्योर नंबर और कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। प्योर नंबर हो या कांस्टेंट हो, उसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं बेटा? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। फॉर एग्जांपल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा? 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड, ओके। तो ये जो 4 है ये क्या है? प्योर नंबर है या कांस्टेंट है, प्योर नंबर है ये, ओके। ये प्योर नंबर है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इनफाइनाइट। कितने होंगे बेटा? इनफाइनाइट। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 6 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इनफाइनाइट। दैट मीन्स कि प्योर नंबर हो या कांस्टेंट हो, उसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इनफाइनाइट, ओके। तो इतने रूल्स हैं, इनकी हेल्प से आप सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। तो आइए उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया था, ओके। आपका क्वेश्चन था 2.0 किलोमीटर इज इक्वल टू मीटर। ऑप्शन आपके थे फर्स्ट 2000 मीटर, 2.0 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, 0.2 इंटू 10 की पावर 4 मीटर, या ऑल ऑफ द एबव। आइए चेक करते हैं इसमें आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है क्वेश्चन में। बेटा आप यहाँ पे देख रहे हो तो अपने आपके पास दो सिग्निफिकेंट फिगर है, राइट। ऑप्शन ए चेक कीजिए। मैंने आपको बताया था कि यदि किसी नंबर में डेसिमल प्रेजेंट नहीं हो तो नॉन जीरो डिजिट्स के आपके राइट साइड में जो भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, राइट। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पे देखिए पावर ऑफ 10 का सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो 2.0 इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें चेक कीजिए पावर ऑफ 10 का कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन इनिशियल जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल ऑफ द अबव की बात ही छोड़ देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और बी ऑप्शन में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ओके। आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए राउंडिंग ऑफ डॉपफुल या अनसर्टेन फिगर।
अनसर्टेन फिगर। ओके, चलिए देखिए 3.72 है। यदि हम इसको राउंड अप करते हैं बेटा, ठीक है, राउंड अप करते हैं तो आपका ये नंबर कितना हो जाएगा, 3.7 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेकेंड डिजिट है 2 वो 5 से छोटा है, 5 से क्या है, छोटा है बेटा। नेक्स्ट देखिए, यदि मान लीजिए 3.76 हो गया तो ये नंबर अब 3.8 हो जाएगा। इसके पहले वाले में 1 ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा? क्योंकि जो ये सेकेंड डिजिट है डेसिमल के बाद 6 वो 5 से ज्यादा है, तो हम राउंड अप करते समय ये इसमें 1 ऐड कर देंगे बेटा, 1 ऐड कर देंगे। आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए 3.7 फॉलोड बाय नॉन जीरो 752 है मान लीजिए, राइट। मतलब ये सेकेंड डिजिट यदि 5 के ही इक्वल हो जाए और उसके बाद नॉन जीरो डिजिट्स आए, तब हम क्या करते हैं बेटा, 5 इज इक्वल टू 5 सेकेंड डिजिट एंड फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर लेंगे बेटा, 3.8 हो जाएगा, राइट। अब चेक करते हैं 3.750। यदि 5 इज इक्वल टू 5 हुआ लेकिन फॉलोड बाय 0 हो गया, फॉलोड बाय 0, तो अब क्या करेंगे, तो हम ये नंबर चेक करेंगे कि ऑड है कि इवन, ठीक है। सिंस 7 इज ऑड, 7 क्या है आपका, ऑड नंबर है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो इसका राउंड अप कितना हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, 3.8, राइट। नेक्स्ट देखिए 3.650, 3.650 सेम है। 5 इज इक्वल टू 5, ये सेकेंड डिजिट 5 के इक्वल हो गया एंड फॉलोड बाय 0। तो अब ये नंबर चेक करेंगे, 5 के पहले वाला वो आपका क्या है, इवन नंबर है। 6 क्या होता है, इवन नंबर है। जब इवन नंबर हो जाए और लास्ट में 0 आए तो हम इसमें 1 ऐड नहीं करते हैं, ये आपका राउंड अप हो जाएगा बेटा, ठीक है। 3.6 क्या हो जाएगा, आपका राउंड अप हो जाएगा, राउंडिंग ऑफ। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। आप लोग इसको पहले से ही जानते होंगे, इसको नोट कर लीजिए, राउंडिंग ऑफ का जो रूल्स है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हेडिंग लिखिए, अरिथमेटिकल ऑपरेशन ऑपरेशन with significant figure, with significant figure. First, addition and subtraction. The addition and subtraction. Addition and subtraction बेटा, ओके। तो पहले इसका रूल्स लिख लेते हैं हम। द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन must have the same number of decimal places, same number of decimal places as present the value with least decimal places, least decimal places।
ठीक है, आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। 3.8, 2.45, 6.124, ये 3 नंबर हैं आपके, इसको ऐड करते हैं बेटा। ये 4 हो जाएगा, ये 5 + 2 7 हो जाएगा, 8 4 12 और एक कितना हो गया 13, 13 कैरी 1, 3 2 5 6 11 कैरी 1 एक 12 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इन तीनों नंबर में सबसे कम नंबर डेसिमल प्लेसेस किसके पास है, 3.8 के पास। यहाँ पे 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल के बाद मतलब 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो सबसे कम किसके पास है, 3.8 के पास। तो आंसर में भी हमको इस तरह से राउंड ऑफ करना है कि डेसिमल के बाद भी हमारा कितना डिजिट हो, एक ही डिजिट हो। डेसिमल के बाद कितना डिजिट हो बेटा, एक ही डिजिट हो, राइट। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड डिजिट 5 से बड़ा है, यहाँ पे क्या है 5 से बड़ा है, ओके, और ये 5 से बड़ा है 3.7 है, ठीक है। तो इसको हम राउंड अप करेंगे जो है पहले नंबर को, यहाँ पे देखिए ये चूंकि 5 से बड़ा है तो इसमें पहले वाले नंबर में क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 12.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 12.4, ओके। तो रूल से कहता है कि द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद लिस्ट डेसिमल प्लेसेस, लिस्ट डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो रिजल्ट हमें ऐसे लिखना है, राउंड अप रिजल्ट ऐसे लिखना है कि जो डेसिमल नंबर हो, सबसे कम नंबर डेसिमल बाद जिसमें प्रेजेंट हो, वहां पे हमको आंसर को उतने ही डिजिट तक राउंड अप करना होगा, ओके। तब इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर सही होगा, हो गया, ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात करते हैं। सेकंड है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसका रूल्स क्या कहता है बेटा, द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ, the result is rounded off to same number of significant figure as present the value with least significant figure, ओके। भाई एक एग्जांपल से हम मल्टीप्लिकेशन का चेक कर लेते हैं कैसे करते हैं। सपोज आपके पास 2.21 मल्टीप्लाइड बाई 2.1 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 441, 2 डिजिट पे डेसिमल, ओके। तो आप चेक कीजिए फर्स्ट नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 2, दोनों में 2 है, ठीक है। तो हमें इस रिजल्ट को कितने डिजिट तक राउंड अप करना पड़ेगा ताकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए हमारे आंसर में, ठीक है। तो इसको राउंड अप कीजिए, ये 4 के बाद 1 है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आपका राउंड अप करने के बाद कितना हो जाएगा 4.4। अब ये आंसर आपका क्यों सही नहीं था, क्योंकि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर था। हमें आंसर ऐसा चाहिए कि जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो, तो इसको राउंड अप करना पड़ेगा, राउंड अप करने के बाद 4.4 आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये रूल्स, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट लिखिए बेटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। देखिए क्या होता है, द नियरेस्ट पावर ऑफ 10, the nearest power of 10 of any number
द नियरेस्ट पावर ऑफ 10 ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसी नंबर का नियरेस्ट 10 का पावर जो होगा नंबर, ठीक है, नियरेस्ट पावर ऑफ 10, वही क्या कहलाएगा आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। द नियरेस्ट पावर ऑफ 10 ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर का जो नियरेस्ट पावर ऑफ 10 होगा वही क्या कहलाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में रूल्स देख लेते हैं। टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, फर्स्ट write the number in standard form। सबसे पहले हम किस फॉर्म में लिखेंगे बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोग लिखना जानते होंगे, क्लास 8 में ही पढ़ रखा होगा आपने मैथमेटिक्स में। ओके, सेकेंड, चेक नंबर फ्रॉम √1 into 10, दैट मीन्स √10 की वैल्यू 3.16, इसे चेक करना है आपको। थर्ड, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 3.16 देन add 1 in पावर ऑफ 10। यदि बेटा आपका नंबर 3.16 से बड़ा हो जाए तो 10 की पावर में 1 ऐड कर देना है। ओके, ऐड 1 इन पावर ऑफ 10। फोर्थ, इफ नंबर इज लेस देन इक्वल टू 3.16 देन नो चेंज इन पावर ऑफ 10, नो चेंज इन पावर ऑफ 10। यदि आपका नंबर 3.16 से छोटा हो गया या उसके इक्वल हो गया तो 10 की पावर में कोई चेंज नहीं होगा। आइए एक एग्जांपल करते हैं, आपको समझ आ जाएगा एकदम क्लियर। 0.00234 है सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम इसको क्या किस में लिखेंगे, इसको लिखना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक ही डिजिट होना चाहिए, तो हम डेसिमल को उठा के यहाँ से यहाँ पे लाए हैं, यहाँ से यहाँ पे लाए हैं। तो अब डेसिमल किधर आया है, राइट साइड, तो 10 का पावर हो जाएगा माइनस, कितना डिजिट लाए हो 1 2 3, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा बेटा -3, 10 के पावर कितना हो जाएगा -3, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आता होगा आप लोगों को। ओके, अब कंपेयर कीजिए, ये नंबर 2.34 इज लेस देन 3.16 से कंपेयर करना है। तो 2.34 3.16 से छोटा है, तो रूल्स क्या करता है, इफ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 3.16 देन नो चेंज इन पावर ऑफ 10। ओके, तो इसका बेटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा 10 के पावर -3, 10 के पावर -3। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा बेटा। ओके, यदि ये नंबर 3.16 से बड़ा होता तो 10 की पावर में हम क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। कर दे इसका भी क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, देखिए कौन सा नंबर लें, चलिए 32400, ठीक है। चलिए 30 कर लेते हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो इसको हम 3.24 लिखे हैं, पॉइंट यहाँ पे लाए हैं ताकि डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक ही डिजिट हो। देन इनटू, अब डेसिमल 1 2 3 4 5 डिजिट किधर गया है, लेफ्ट साइड में, तो अब 10 का पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 10 के पावर माइनस नहीं आएगा, 10 के पावर प्लस हो जाएगा। 10 के पावर 5, कितना डिजिट गए 1 2 3 4 5, तो 10 के पावर 5, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया आपने। अब चेक करो क्या 3.24 3.6 से बड़ा है या छोटा,
तो आप बोलोगे सर ये तो साफ साफ बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा है तो रूल्स क्या कहता है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 3.16 देन ऐड 1 पावर ऑफ 10। तो 10 की पावर में आपको क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है बेटा। क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, 10 की पावर 5 प्लस 1 पावर में, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 10 की पावर 6 इसके लिए। तो आई होप आप लोगों को ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना आ गया होगा। तो बेटा आज यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स। ओके, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।